आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। राम जी बोले, क्या हुआ सीते? सीता मैया बोली कि आप पिता बनने वाले हैं। राम जी खुशी से नाचने लग गए, वाह मैं पिता बनने वाला हूं। सीता, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया है। तुम आज मुझे इस वंश के लिए पुत्र देने जा रही हो, कुछ मांग लो मेरे से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी ने कहा, सीता कुछ मांग लो मेरे से। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। राम जी ने कहा, कुछ मांग लो। माता सीता ने मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे बस इतना दीजिए, मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस राजमहल में जन्म ना लें, वो संतों की कुटिया में जन्म लें, ताकि उनके संस्कार संतों जैसे हों, उनके आचरण संतों जैसे हों। क्योंकि संतों के पास जो शक्ति है वो इस राजमहल में किसी के पास नहीं है। एक बात बताओ, भगवान राम को दिव्यास्त्र किसने प्रदान किए थे? बताओ, भगवान राम को दिव्य अस्त्र किसने दिए थे? उत्तर दो। विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? तो माता सीता को भी चिंता थी कि मेरे पति को दिव्यास्त्र तो संत ने दिया, अब मेरे बच्चों को दिव्यास्त्र कौन देगा? इसलिए माता सीता ने यह निर्णय लिया कि मैं संतों की कुटिया में जन्म दूंगी अपने बच्चों को, तो संतों का स्नेह इन बच्चों पर ज्यादा होगा और संत वो दिव्य अस्त्र इन बच्चों को देकर यशस्वी बनाएंगे, जिसके बल से ये स्वयं सेल्फ डिपेंड बनेंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। ये माँ की प्लानिंग चालू हो गई। ये माता सीता ने कहा, हमें जंगल में संतों की कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पैदा करके उन्हें लायक बनाना, देश के राष्ट्र के काम में समर्पित करना, यह बड़ी बात है ना मेरी माँ। माता सीता कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं, और माता सीता की सामान्य जिम्मेदारी तो थी नहीं, रघुकुल की जिम्मेदारी थी। तो रघुकुल को एक ऐसा बच्चा देना था जो सबसे श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ कहां होगा? संतों के पास। इसलिए राम जी से कहा, मुझे वनवास जाना। ये सीता मां ने मांगा। उसी समय एक धोबी की पत्नी आज जरा लेट हो गई घर आने में। पूछ लिया, कहां थी तुम? बोले, मैं केवट भैया के घर रह गई जरा। हाँ, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर रहने वाली सीता को रख ले। मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, तू अपवित्र हो गई है, तू फलाने के पास रहकर आई है। लो भैया, अपनी पत्नी पर लांछन तो लगाया उस धोबी ने, पर साथ में माता सीता पर उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि उस धोबी को राम जी दंड देते कि क्यों तूने मेरी पत्नी को गलत बोला, चल तुझे फांसी देता। राम जी राजा थे, और राजा थे तो धोबी को फांसी दे सकते थे कि नहीं, कि तूने मेरी पत्नी को ऐसा बोला। लेकिन यदि राम जी उस धोबी को फांसी देते तो क्या होता? माता सीता को फिर और लोग बोलते, अच्छा आप राजा हो तो कुछ भी कहोगे, लोगों के मुंह बंद कराओगे, सीता ऐसी ही तो होगी इसलिए तो तुम फांसी पर चढ़ा रहे हो। माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने। हाँ या ना? यदि राम जी उस धोबी का मुंह बंद करते या उसे दंडित करते तो माता सीता को फिर सारे लोग बोलते गलत है, इसलिए तो मुंह बंद किया गया। सही होते तो मुंह बंद करने की क्या जरूरत थी? माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने यदि धोबी पर एक्शन लेते तो। इसलिए धोबी पर एक्शन ना लेकर राम जी ने क्या किया? माता सीता चरित्र, उनके चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, कोई कलंक ना लग जाए, इसलिए माता सीता को ससम्मान राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। इसलिए
कि सीता कितनी पवित्र है ये बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ही बताएंगे, क्योंकि राजा की बात कोई माने ना माने, महर्षि वाल्मीकि जैसे संतों की बात तो समाज मानती है। इसलिए संतों की कुटिया में कि ये बोल देंगे कि सीता पवित्र है तो ये दुनिया मान लेगी। इसलिए राम जी ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के यहां भेजा। अब आप एक छोटी सी बात समझो, राम जी राजा थे, राम जी को सीता माता पर कोई किंतु परंतु नहीं था, राम जी को कोई संदेह नहीं था। राम जी को सीता माता पर कोई संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन ना राम जी सीता मां को त्याग देते। यदि राम को कोई डाउट था तो उसी दिन त्यागते। इतने दिन रहे क्यों साथ में? इसका मतलब सीता मां से राम जी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये समाज, ये दुनिया कुछ भी बोलती है साहब, कुछ भी। एक छोटी सी बात मैं आपसे यहां पूछ लूं, बताओ रावण ने सीता मां को चुराया, ये बात सब जानते हैं कि नहीं? पर ये बात आप जानते हो या नहीं? रावण ने सीता मां को चुराया तो असली सीता मां को चुराया था या सीता मां के परछाई मतलब नकली सीता मां को चुराया था? असली सीता को चुराया या छाया सीता को चुराया? जोर से। ये बात क्या राम जी नहीं जानते थे? अच्छा, असली सीता कहां थी उस समय जब रावण ने छाया सीता चोरी की? उस समय असली सीता कहां थी? जोर से बेटा, कहां थी बताओ? अग्नि में। माता सीता से राम जी ने कहा कि मैं रावण को मारने की लीला कर रहा हूं, सीता तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो सीता मां अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता मां की जगह कौन आ गई? छाया नहीं, वेदवती। उस समय जो सीता मां का अभिनय कर रही थी वो माता